दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार के सबसे बड़े, सबसे सुंदर, शांत वातावरण वाले आश्रम में, जहां आपको रहने खाने के साथ साथ चिकित्सा सेवा भी बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। यह आश्रम गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ शांति कुंज आश्रम है। यहां पर प्रतिदिन देश विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालु यहां की निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेते हैं और आश्रम के सभी पवित्र स्थानों पर होने वाली ध्यान और साधना की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। दोस्तों, आश्रम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है यहाँ प्रज्वलित अखंड दीप, जो कि पिछले 98 साल से लगातार जल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शांति कुंज आश्रम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हरिद्वार यात्रा के दौरान बिल्कुल फ्री में रहने खाने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आश्रम का परिचय। हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ है। यह आश्रम हरिद्वार के मोतीचूर में रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर स्थित है। आश्रम के इसी स्थान पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीप प्रज्वलित करके अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का ही नहीं, भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। यह आश्रम 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी स्थान से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री आंदोलन की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हिंदुओं में जात पात को मिटाना तथा मानव जीवन को बेहतर बनाना है। गायत्री मंत्र को आधार मानकर चलने वाली यह संस्था विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ी हुई है। एंट्री प्रोसीजर। आश्रम के अंदर प्रवेश तथा निकास के लिए कुल 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 3, 4, 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित है, जबकि गेट नंबर 1 तथा 2 सप्तऋषि आश्रम की ओर स्थित है। आजकल श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निकास के लिए गेट नंबर 5 तथा गेट नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। गेट नंबर 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित है, जबकि गेट नंबर 2 सप्तऋषि आश्रम की ओर स्थित है। अगर आप घूमने के पर्पज से शांति कुंज आश्रम में आए हैं तो आप गेट पर ही अपना आईडी दिखाकर गेट पास ले लेंगे। अगर आप गाड़ी के साथ शांति कुंज आश्रम में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 5 पर ही पूछताछ कक्ष से आपको गेट पास मिलेगा। अगर आप आश्रम में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो गेट नंबर 5 के पास स्थित स्वागत कक्ष में आपको अपने लिए रूम की बुकिंग करानी होगी, जिसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। इस प्रकार से आप आश्रम के अंदर एंट्री ले लेंगे। आश्रम के अंदर मिलने वाली फ्री सेवाएं, निःशुल्क विश्राम, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क चिकित्सा तथा हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार यहाँ पर निःशुल्क किए जाते हैं। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री स्टे की। अगर आप शांति कुंज आश्रम में अपने परिवार के साथ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 5 के पास स्थित स्वागत कक्ष में जाकर अपने लिए रूम की बुकिंग करानी होगी। स्वागत कक्ष में आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको आपके साथ आए सभी सदस्यों की कंप्लीट डिटेल भरनी होगी तथा पर्पज ऑफ ट्रेवल बताकर 2 से 3 दिन तक बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं। वैसे तो आपको 99% रूम मिल ही जाता है, क्योंकि आश्रम के अंदर लगभग 4000 श्रद्धालुओं के निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। लेकिन कभी कभी बड़े स्नान या फिर सावन के महीने में रूम मिलने में समस्या आ जाती है, क्योंकि इस दौरान आश्रम पूरा फुल हो जाता है। वैसे आजकल आश्रम के अंदर नए नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ये जो समस्या है कुछ ही सालों में दूर हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, लड़कों के ग्रुप को इस आश्रम के अंदर रूम नहीं दिया जाता है, जबकि अकेले यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को एक बड़े से हॉल में रात्रि विश्राम करने दिया जाता है। सर्दियों के समय रात्रि विश्राम करने वाले श्रद्धालुओं को अपने लिए रजाई, गद्दे तथा कंबल आश्रम के रजाई गद्दा स्टोर से ही लेने होंगे, जो कि आश्रम के गीता भवन के नीचे बनाया गया है। इस स्थान पर आपसे रजाई, गद्दे या फिर कंबल की धुलाई का पैसा लिया जाता है, जो कि 5 रुपए प्रति रजाई, कंबल या फिर गद्दा होता है। आश्रम के अंदर ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा सके। अगर बात करें दूसरी फ्री सर्विस की तो वो है आश्रम के अंदर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। शांति कुंज आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए तथा शांति कुंज परिवार को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। आश्रम के गेट नंबर 2 के पास एक भगवती भोजनालय बनाया गया है। यह भोजनालय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि शाम को 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। दोपहर के समय इस भोजनालय को साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। आप भी शांति कुंज के भगवती भोजनालय में निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। भोजनालय के गेट पर ही आपको 3 बड़ी बड़ी ट्रे में आपके लिए प्लेट तथा ग्लास मिल जाएंगे। आप वहां से अपने लिए प्लेट तथा ग्लास ले लें।
आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। अगर आपको भोजन करते समय पानी पीने की आदत है तो पानी पहले ही लेकर बैठें, क्योंकि भोजनालय के अंदर भोजन के साथ पानी नहीं परोसा जाता है। अभी आप भगवती भोजनालय के शेड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। भगवती भोजनालय का शेड इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 1500 श्रद्धालु आराम से भोजन कर सकते हैं। इस स्थान पर आपको नीचे बैठकर ही भोजन करना होगा। अगर आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो आपके लिए वहां पर टेबल तथा चेयर की भी व्यवस्था है। भोजन करने के पश्चात अपनी प्लेट तथा ग्लास को अच्छी तरीके से साफ कर वापस उसी ट्रे में रखना होगा। अगर आपके पास समय है तो 15 से 20 मिनट भोजनालय के अंदर भोजन बंटवाने में सेवा दे सकते हैं, क्योंकि भगवती भोजनालय के अंदर भोजन बांटने के लिए इनका कोई अपना स्टाफ नहीं है। भोजनालय के अंदर दशकों से एक नियम चला आ रहा है, अगर आपको किसी ने भोजन कराया है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी किसी और को भोजन करा कर जाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम भगवती भोजनालय के अंदर निःशुल्क भोजन कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। आगे वीडियो में हमने शांति कुंज आश्रम की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी कर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको आश्रम के सबसे बड़े आकर्षण अखंड दीप के भी दर्शन कराऊंगा। साथ ही आपको जानकारी दूंगा कि आप आश्रम के अंदर 9 दिन, 40 दिन और आजीवन किस प्रकार से निःशुल्क रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं तीसरी निःशुल्क सेवा के बारे में, जो कि है निःशुल्क चिकित्सा। शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 4 के पास एक शताब्दी अस्पताल बनाया गया है। यह अस्पताल एक आयुर्वेदिक अस्पताल है जहां पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। यहाँ पर कुशल डॉक्टरों की टीम हमेशा तैनात रहती है। अस्पताल के अंदर आपको डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श मिलता है, लेकिन आपको औषधियों के पैसे देने पड़ते हैं। अभी बात कर लेते हैं आश्रम की चौथी फ्री सेवा के बारे में, जो कि है फ्री संस्कार। शांति कुंज आश्रम के अंदर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार आदि। वैसे शांति कुंज आश्रम के अंदर सबसे ज्यादा विवाह संस्कार कराए जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 350 से 400 विवाह संस्कार करा दिए जाते हैं। अगर आपको भी शांति कुंज आश्रम में निःशुल्क संस्कार कार्य कराने हैं तो सबसे पहले आपको संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस जाना होगा, जो कि आश्रम के वेद माता गायत्री मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है। संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस में आपके संस्कार की बुकिंग करने के पश्चात आपको एक पर्ची दे दी जाएगी, जिसमें संस्कार का समय लिखा होगा। आप संस्कार के समय के अनुसार संस्कारशाला में उपस्थित होकर आप निःशुल्क संस्कार करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शांति कुंज आश्रम की 4 निःशुल्क सेवाएं, जिनका लाभ आप भी उठा सकते हैं। अभी मैं आपको आश्रम के सभी पवित्र स्थानों पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर आश्रम की सभी ध्यान और साधना की प्रक्रियाएं की जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती शर्मा जी का समाधि स्थल है। समाधि स्थल के पीछे की ओर 2 स्मृति चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिनको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहा जाता है। प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को समर्पित है, वहीं सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा जी को समर्पित है। आश्रम की सभी ध्यान और साधना की प्रक्रियाएं इसी स्थान पर पूरा होती हैं। प्रतिदिन देश विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालु सबसे पहले समाधि स्थल पहुंचकर माथा टेकते हैं और समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं। समाधि स्थल के पीछे ही 3 बड़ी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। दिनचर्या में किए जाने वाले सभी यज्ञ इसी स्थान पर पूर्ण होते हैं। प्रत्येक यज्ञशाला के अंदर 12 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। इन यज्ञ कुंडों के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बीच वाली यज्ञशाला में मध्य वाला यज्ञ कुंड एक अखंड यज्ञ कुंड है। कहा जाता है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पहली बार जब इस यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की थी, वह अग्नि आज भी प्रज्वलित है और आज तक इन यज्ञशालाओं के अंदर यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए माचिस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अखंड यज्ञ कुंड से ही अग्नि लेकर ही बाकी यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अगर आप इन यज्ञशालाओं के सामने की ओर देखेंगे तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती शर्मा जी के अंतिम संदेश लिखे गए हैं। इन संदेशों को आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। यज्ञशालाओं के पीछे की ओर ध्यान साधना और प्रवचन हॉल बनाए गए हैं। समाधि स्थल के सामने की ओर आश्रम की दिनचर्या लिखी गई है, जो कि गर्मियों तथा सर्दियों के लिए बिल्कुल अलग अलग होती है। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के पास में आपको बहुत से साइकिल रिक्शा खड़े मिल जाएंगे। इन रिक्शाओं के माध्यम से शांति कुंज के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा पवित्र क्षेत्र है वेद माता गायत्री मंदिर।
अभी हम वेद माता गायत्री मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते समय सबसे पहले आपको 7 ऋषियों के दर्शन हो जाएंगे। वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में आपको बहुत से साधक साधना करते हुए नजर आ जाएंगे। वेद माता गायत्री मंदिर के अंदर आपको गायत्री माता के दिव्य दर्शन होते हैं। अभी आप गायत्री माता के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखते रहें। वेद माता गायत्री मंदिर के बगल में ही आपको एक भटके हुए देवता के भी दर्शन हो जाते हैं। पूरे संसार में भटके हुए देवता के दर्शन हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में ही होते हैं। इस स्थान पर 5 शीशों को एक दीवार पर लगाया गया है। ऊपर तथा नीचे की ओर कुछ उपदेश लिखे गए हैं, जिनको पढ़ते पढ़ते जैसे हम क्रम से आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इंसान से बड़ा भटका हुआ देवता इस दुनिया में नहीं है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगह जगह भटकता रहता है। तो दोस्तों, अभी हम वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण से निकलकर पहुंच जाते हैं तीसरे सबसे बड़े पवित्र क्षेत्र, जो कि है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर आश्रम के गेट नंबर 2 के पास स्थित है। देवात्मा हिमालय मंदिर को ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। यह एक साइलेंट जोन है। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो अपना फोन स्विच ऑफ कर लें। देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर आप हिमालय में स्थित उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी मैं आपको आश्रम के अन्य दर्शनीय स्थान दिखाता हूँ। ये है शांति कुंज का मार्केट। शांति कुंज का मार्केट चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के पीछे ही बनाया हुआ है। शांति कुंज आश्रम की इस मार्केट में पूरा सामान शांति कुंज परिवार या शांति कुंज विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित किया जाता है। आश्रम में 2 स्थानों पर युग साहित्य विस्तार केंद्र बनाया गया है। एक तो शांति कुंज की मार्केट में, जबकि दूसरा युग साहित्य विस्तार केंद्र गेट नंबर 5 के पास बनाया गया है। युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर आपको शांति कुंज की ड्रेस, धोती, कुर्ता, सभी प्रकार की पूजा सामग्री और यज्ञ सामग्री मिल जाती है। युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित 3200 पुस्तकों का संग्रह भी मिल जाएगा। ये पुस्तकें हिंदी तथा इंग्लिश में लिखी गई हैं। इन सभी पुस्तकों को आप युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर पढ़ भी सकते हैं या फिर खरीद कर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। इसी मार्केट में आपको शांति कुंज परिवार द्वारा हाथों द्वारा निर्मित कपड़े भी मिल जाते हैं। इन कपड़ों को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको आश्रम का एक जड़ी बूटी विक्रय केंद्र भी मिल जाता है, जहाँ से आप अपने लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ खरीद सकते हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के सामने अनेक बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्डों की सहायता से आप अपनी जड़ी बूटी की पहचान कर सकते हैं। इन बोर्डों पर जड़ी बूटी की पूरी डिटेल के साथ उसके द्वारा किए जाने वाले उपचार को भी दिखाया गया है। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु इस जड़ी बूटी विक्रय केंद्र से अपने लिए जड़ी बूटी खरीद कर लेकर जाते हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के सामने ही गौमूत्र से बने प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। ये प्रोडक्ट बड़े ही इफेक्टिव होते हैं। आप गौमूत्र से बने प्रोडक्ट को खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्थान पर आपको विभिन्न प्रकार का अचार, अनेक प्रकार के लिक्विड आपको मिल जाते हैं, जो कि शांति कुंज विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं पेड कैंटीन की। आश्रम के अंदर 3 पेड कैंटीन भी बनाई गई हैं। 2 पेड कैंटीन आपको आश्रम की संस्कार शाला के सामने मिल जाएंगी। इन पेड कैंटीन के अंदर नाश्ते की भरपूर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप साफ सुथरा स्वच्छ नाश्ता कर सकते हैं। इन पेड कैंटीन के रेट बाहर की तुलना में बहुत कम रहते हैं। पेड कैंटीन के पीछे की ओर एक श्री रामपुरम जलपान गृह बनाया गया है। अगर आप भगवती भोजनालय के अंदर निःशुल्क भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आप श्री रामपुरम जलपान गृह में जाकर 60 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। इन्हीं पेड कैंटीन के अंदर शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई को बेचा जाता है। यहाँ के लड्डू देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इन पेड कैंटीन के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बहुत ही कम पैसों में मिल जाती हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आश्रम की प्रसिद्ध मिठाइयों को अपने साथ ले जाना बिल्कुल नहीं भूलते। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ आश्रम के स्वावलंबन कार्यशाला और प्रेस के बिल्कुल पास। आश्रम के अंदर एक स्वावलंबन कार्यशाला बनाई गई है, जिसके अंदर हवन कुंड तथा पूजा सामग्री के सामान बनाए जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के हवन कुंडों का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी हवन कुंड शांति कुंज की मार्केट में ही बेचे जाते हैं। स्वावलंबन कार्यशाला के बगल में ही शांति कुंज आश्रम की एक प्रेस बनाई गई है। इस प्रेस के अंदर शांति कुंज का डेली अखबार प्रकाशित होता है तथा अनेक किताबों की छपाई भी इसी प्रेस के अंदर की जाती है।
अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं गेट नंबर 2 के पास देव संस्कृति दिग्ध दर्शन। ये है गेट नंबर 2 के पास खूबसूरत गार्डन के बीच बना देव संस्कृति दिग्ध दर्शन। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के अंदर प्राचीन समय में साधु महात्माओं के जीवन को दिखाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा बिताए गए हिमालय के समय को भी दिखाया गया है। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी मिल जाएंगी। यहाँ से आप विभिन्न प्रकार औषधियों से संबंधित किताबें खरीद सकते हैं। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के बगल में ही है हरितिमा देवालय। हरितिमा देवालय के अंदर आप विभिन्न प्रकार के औषधियों के पौधों की प्रदर्शनी मिल जाएगी। ये सभी औषधियों के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक औषधि के पौधे के ऊपर एक QR कोड लगाया गया है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो औषधि के पौधे के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, जैसे इस औषधि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किन किन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप यहाँ से किसी भी प्रकार की औषधि का पौधा खरीदना चाहें तो गेट नंबर 2 के पास में ही एक काउंटर बनाया गया है। यहाँ से आप अपने लिए औषधि का पौधा खरीद सकते हैं। हरितिमा देवालय के बगल में ही वन औषधि प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार की औषधियों की प्रदर्शनी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर प्रत्येक औषधि के साथ उसकी डिटेल तथा उसका उपयोग भी लिखा गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार चार्टों के माध्यम से समझाया गया है कि कौन सी औषधि का इस्तेमाल किस किस रोग में किया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की औषधि को खरीदना चाहते हैं तो आप शांति कुंज आश्रम की मार्केट में स्थित जड़ी बूटी विक्रय केंद्र से आप विभिन्न प्रकार की औषधियाँ खरीद सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर भी कर दें। और दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। आप देख सकते हैं वन औषधि प्रदर्शनी के सामने एक एक्यूप्रेशर पाथ बनाया गया है। अगर आपको हरिद्वार की यात्रा करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई है तो आप इस रास्ते के ऊपर चलकर पूरी थकान को मिटा सकते हैं। सचमुच इस पर चलने में अलग ही आनंद आता है। गेट नंबर 2 के पास वाला क्षेत्र शांति कुंज आश्रम सबसे सुंदर और शांत वातावरण वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बगीचों के अंदर चलते हुए फाउंटेन बड़े ही अद्भुत और सुंदर लगते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी हम आपको आश्रम के सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र अखंड दीप के दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं। अखंड दीप के दर्शन करने के लिए आपको वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण से ही जाना होगा। अखंड दीप के दर्शन सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक, जबकि दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही होते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको अखंड दीप के दर्शन कराने से पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। अगर कोई भी दीपक 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है और माना जाता है कि ऐसे दीपक के सामने 1 मिनट खड़े होकर अपनी मन्नत मांगने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शांति कुंज आश्रम के अंदर यह दीप पिछले 98 साल से लगातार प्रज्वलित है। इस दीपक को सबसे पहले 1926 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि मथुरा में गाय के घी से प्रज्वलित किया था और इसी अखंड दीप के सामने बैठकर 24,000 करोड़ बार महागायत्री महामंत्र का जाप किया था। और जब से ये अखंड दीप प्रज्वलित हुआ है तब से कोई न कोई साधक इसके सामने बैठकर महागायत्री महामंत्र का जाप करता रहता है। अभी आप शांति कुंज के सबसे बड़े आकर्षण अखंड दीप के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस दीपक को हरिद्वार के शांति कुंज में स्थापित किया, तब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि यह दीपक कोई आम दीपक नहीं है, यह शांति कुंज की आत्मा है, जहां पर गायत्री माता साक्षात निवास करती हैं। तो दोस्तों, अभी आपने शांति कुंज आश्रम के सबसे बड़े आकर्षण अखंड दीप के दर्शन कर लिए। अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आप शांति कुंज आश्रम में 9 दिन, 40 दिन या फिर आजीवन निःशुल्क रुकना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से शांति कुंज आश्रम में रुक सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 9 दिन की शिविर में भाग लेना होगा। शिविर का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट awgp.com पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले आप 9 दिन का शिविर का, इसके बाद आप 40 दिन के शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहता है। इन दोनों शिविर के दौरान आप शांति कुंज आश्रम में 9 दिन तथा 40 दिन बिल्कुल निःशुल्क रहते हैं। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम में आजीवन सेवा और साधना करना चाहते हैं तो इसका निर्णय शांति कुंज आश्रम के प्रमुख संचालक लेते हैं, जो कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। उसके बाद आपकी पारिवारिक स्थिति देखकर ही
आपको आजीवन रहने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी शांति कुंज आश्रम की कंप्लीट डिटेल। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हरिद्वार ऋषिकेश की ऐसी ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।